So Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has a smile on his face when he gets that question and he responds. और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कोई शख्स अपनी सारी जिंदगी नेकियां करते 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 अपने मरने से पहले कोई ऐसा अमल कर जाएगा। अब इस सारी डिस्कशन के दौरान मैं ये चीज जरूर तस्लीम करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक खास वक्त तक इंसान को अपने तसव्वुर में रखा, और जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तसव्वुर में थे तो मैंने अपने लिए वो 3 इंडिकेटर्स जनरेट किए। उसके आई वुड वांट टू शेयर दोज इंडिकेटर्स विद यू, ताकि आप भी वो अप्लाई करें तो आपको भी अपनी जिंदगी के मकासद ढूंढने में आसानी हो जाए। उसमें पहला इंडिकेटर ये है कि दैट पर्पस, लॉर्ड माउंटबेटन की रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि इफ वी वर टू नो दैट जिन्ना इज टू डाई इन 1948 वी वुड हैव डिलेड द इंडिपेंडेंस। तो जिन्ना ने डॉक्टर का आना बंद कर दिया, जिसका मतलब था कि वो सुसाइडल मिशन पे आ गए। अब डॉक्टर नहीं आएगा तो इलाज नहीं होगा, इलाज नहीं आएगा तो ये जो कि इसका मतलब है आलम अरवा में जब मेरे साथ मीसाक हो रहा था अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, तो मैंने एक ऐसा पर्पस पिक किया था अपने लिए। तो जब आप कहते हैं सेल्फ एस्टीम ऑफ अ मुस्लिम, तो मेरे दिलो दिमाग में एक चीज गूंजती है कि सूरह अल अराफ की आयत नंबर 172 है, जिसमें हमने बारहा अहद अलस को डिस्कस किया, जिससे मैं चाहूँगा कि हम सफ़र की इब्तदा आलम अरवा से करें। कुरान पाक के मुताबिक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना हाथ रख के अरवाह को निकालते हैं। अब और इस आयत को जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन किया, तो उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के थ्रू मैंने पढ़ी है उस सुनन अबू दाऊद में, कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक्सप्लेन कर रहे हैं बाकी सहाबा को कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हम पर ये आयत एक्सप्लेन की, हमें जब ये आयत समझाने की कोशिश की कि इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो हमें हमारी समझ से बालातर थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेन कैसे कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैंने आदम की पुश्त पे हाथ रखा और अरवाह निकाली, और उन अरवाह को उन्होंने बेसिकली 2 क्लासिफिकेशंस और 3 कैटेगरीज में प्लेस किया। 2 क्लासिफिकेशंस कौन सी क्या थी? एक वो जो जन्नती मुकद्दर लेके आएंगे, यानी दिन के एंड जन्नत में होगा, एक वो जिनका एंड दोज़ख में होगा। तो जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन दैट केम टू आवर माइंड्स इमीडिएटली एंड वी आस्क्ड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द क्वेश्चन वाज कि अगर पहले से ही अरवा के जन्नत और दोज़ख डिसाइडेड है, तो फिर तो जिंदगी का मकसद ही खत्म हो जाता है। फिर तो हमें पता ही नहीं है, अगर हम जन्नती रूह हैं तो हम जन्नत में जाएंगे, हम दोज़खी रूह हैं तो हम दोज़ख में जाएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस व्हेन ही गेट्स दैट क्वेश्चन एंड ही रिस्पॉन्ड्स, और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कोई शख्स अपनी सारी जिंदगी नेकियां करते 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 अपने मरने से पहले कोई ऐसा अमल कर जाएगा जो उसको दोज़ख में ले जाए, जो उसकी सारी जिंदगी की नेकियां गारत कर दे। और ऑन दी अदर हैंड कोई शख्स सारी उम्र कुछ उल्टे सीधी हरकतें करते करते अपने आप को जन्नत से दूर रखेगा, और ऐन वक्त पे मरने से पहले कहीं पे वो ऐसा अमल कर जाएगा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इतना पसंद आएगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में डाल। So in the end, it will be the action, the act of that person that will dictate the future of eternity that he will face or she will face. तो जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात एक्सप्लेन की, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हमारे ऊपर ये आयत के माने मजीद खुले, कि इसका मतलब है कि there is something which we are not aware of, which is the end that we will be facing. So it will be based on the decisions that we make when we base our lives on something, and then we stay steadfast on that. हम उससे डिविएट नहीं हों, हम उसी रास्ते पे रहेंगे जिस रास्ते के ऊपर निजात का रास्ता जन्नत है, तो हम जन्नत में ही जाएंगे। हमें कोई चीज़ दूर नहीं कर सकती सिवाय हमारे उस अमल के, जो अमल इन दी एंड मरने से पहले तक हमारे अमाल जो होंगे, कोई ऐसा अमल ना हो जो हमें दूसरी तरफ डिविएट कर दे। अब हम अहद अलस डिस्कस कर रहे हैं, आलम अरवा डिस्कस कर रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक और कुरान पाक की आयत के मुताबिक। तो मैं थोड़ा सा आपसे एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा। अब मैं
जितना भी सेल्फ को पढ़ा है और इंडल्ज किया अपने आप को सेल्फ की डिस्कशन में, तो मुझे पता ये एक चीज पता चलती है, चाहे वो तसव्वुफ की गुफ्तगू हो, इब्ने अरबी की तफासिर हो, जहाँ जिसमें वो सेल्फ को एक ऐसे लेवल पे ले जाते हैं जब वो लेके जाना चाहते हैं कि वो he flies out of this planet and goes somewhere in the skies, and then at times he says कि अपनी मैं को इस तरह से खत्म कर दो। तल्फ एक टर्म यूज करते हैं वो, कि तल्फ कर दो, कि जैसे तुम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। तो ये इनसिग्निफिकेंट होना और सिग्निफिकेंट मोस्ट होने के जो दो पोल्स हैं, इसके दरमियान के बैलेंस को एक्वायर करने के लिए लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं, कि या तो मैं सिग्निफिकेंट मोस्ट बीइंग हूँ, अशरफुल मखलूकात हूँ, इस इतना अशरफ, इतना फाइन, यानी ऐसा तकवीम से बना हुआ बीइंग हूं मैं, और या मैं इतना इनसिग्निफिकेंट हूं कि मैंने अपनी मैं को मार देना है, अपना सब कुछ वक्फ कर देना है, तो मुझ पे कोई वजदान तारी होता है और मुझे रब की कुर्बत मिल जाती अकॉर्डिंग टू तसव्वुफ। तो ये जो सिग्निफिकेंस और इनसिग्निफिकेंस की जंग है मेरे अंदर, इस जंग में मैं अपने आप को प्लेस क्या कैसे करता हूँ, ये वो सेल्फ की डिस्कशन है जो चलती आई फिलोसफर्स के थ्रू भी, और अंबिया अलैहिस्सलाम के थ्रू भी, और साइंटिस्ट के थ्रू भी, और मुफक्किरीन के थ्रू भी। जो भी तफक्कर करता है वो इस चीज़ के इस मार्फत रब्बी और मार्फत सेल्फ, अपनी अपनी मार्फत को और अपने रब की मार्फत के ऊपर सारी जिंदगियां लगा देता। अब इस सारी डिस्कशन के दौरान मैं ये चीज जरूर तस्लीम करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक खास वक्त तक इंसान को अपने तसव्वुर में रखा, और जब आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की तसव्वुर में थे तो कितने को खूबसूरत बीइंग थे, कि आप इतनी इंपॉर्टेंट बीइंग थे कि अल्लाह ताला आपको तसव्वुर में एक सर्टन टाइम तक रखा। उसके बाद कुन से आपकी तख्लीक हुई। कुन से पहले तक का जो सफर है वो इतना खूबसूरत सफर है कि वो, उस पे मैंने एक शेर भी लिखा हुआ था। आई डोंट नो हाउ इफ यू गाइस लाइक पोइट्री और नॉट, बट मेरी पोइट्री का मकसद होता है कि उसमें कुछ आगही की बातें, गुफ्तगू जरूर हो। कि उस वो शेर इस टॉपिक पे लिखा है कि कितना हसीन ख्वाब था मैं कुन से पेशतर। उसका एक मिसरा ही है जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, कि मैं कितनी फाइन शेप में था जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे द मोमेंट ही सेज कुन, उससे थोड़ा सा पीछे चले जाए तो मेरी एग्जिस्टेंस अल्लाह ताला के तसव्वुर में मौजूद थी। और इसका मतलब है कि मेरी सिग्निफिकेंस इतनी फाइन है, इतनी मैग्निफिसेंस है मेरी सिग्निफिकेंस की, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे तसव्वुर किया है किसी किसी वक्त में, और फिर उसके बाद मुझे तख्लीक किया एज कलेक्टिवली एज मैनकाइंड। तो उस सिग्निफिकेंस को मैं डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी एग्जिस्टेंस साबित करती है कि मैं कहीं पहले सोचा गया हूं, फिर मैं तख्लीक किया गया, और जहां सोचा गया हूं वो बुलंद तरीन जगह है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तसव्वुर है जहां मैं सोचा गया हूं। तो इसका मतलब है कि मैं अपने आप को इजी नहीं ले सकता। मैं अपने आप को जब जब इजी लूंगा, जब जब अपनी सिग्निफिकेंस को नलिफाई करूंगा, तो मैं बाकायदा तौर पे गुनाह का मुर्तकिब होऊंगा, क्योंकि मैं इतनी खास तसव्वुर ऑफ द लॉर्ड ऑलमाइटी को डी ग्रेड और डी वैल्यू कर रहा हूं। तो ये तो इस खाली इसी गुनाह पे मैं बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब मैंने अपनी सिग्निफिकेंस को मैग्नीफाई करना है इन माय माइंड, और फिर एप्लीकेशन पे लेके आना है कि मेरी सिग्निफिकेंस अगर हो तो उसको फाइनेस्ट शेप में कैसे लाया जा सकता है। तो आका अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का मॉडल उसवा हसना की सूरत में मेरे लिए छोड़ दिया, कि अगर मैंने इंसान की सिग्निफिकेंस को अपनी फाइनेस्ट शेप में लेके आना है तो मेरे सामने एक मॉडल है, कि इस मॉडल के करीब तर मैं ले आऊं। तो मैं अपनी सिग्निफिकेंस को रिकग्नाइज कर गया, अपने जाने से पहले मैंने अपने आप को सुरखरू किया और मैं आ गया। ये तो मुझे समझ आ गई कि ये वो मैनुअल मुझे मिल गया, अल्लाह ताला ने इनायत कर दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा की सूरत में। अब हमने अपने आप को उस तरफ ढालना है। लेकिन इससे भी थोड़ा और पीछे जाए तो जब मैं तसव्वुर से अरवाह के सेक्शन में आता हूं, मेरी मेरी रूह तख्लीक की जाती, तो इस आयत के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे साथ एक मिसाक कर रहे हैं, मैं उनसे एक वादा कर रहा हूं। अब मेरा शऊर कहता है कि मैं अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ डायलॉग में हूं तो मैं
ऐसे ही तो कोई आम सा डायलॉग तो मैंने किया नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो अल्लाह ताला से कमिट करके दुनिया में आया हूँ। और मैं, मेरी जाती सोच ये है कि मैं तो यहाँ तक मान के आया हूँ और कमिट करके आया हूँ कि ठीक है जी, मुझे अदीम हाशमी साहब के घर में आपने पैदा करना है, इस एरा में पैदा करना है, तो मैं आपके इस खूबसूरत फ्रेमवर्क में अपनी सिग्निफिकेंस के मुताबिक इतना वाइटल रोल प्ले करके आऊंगा कि सुरखरू होके आऊंगा कि आप मुझे इंशाल्लाह मेडल से नवाजेंगे कि मेरा ये बंदा जो है, ये खुद से इसने मुझसे वादा किया और वादे के मुताबिक मैंने इसको वहीं पे उतारा जहां पे ही वांटेड टू प्लेस हिमसेल्फ, उस जगह इसने प्लेस किया। एक वक्त गुजारा, इसकी नरिशमेंट हुई, मैंने इसको साइंस दिए, इसको सारा कुछ किया, इसको एक मुसलमान घर में भी पैदा कर दिया, इसके ऊपर ये इनायतें भी की, ब्लेसिंग्स भी दी, करते करते इसने अपना दिमाग इस्तेमाल किया, अपना दिल को अलाइन किया और इसने अपना मकसद आइडेंटिफाई किया कि मैं ऐसे ही नहीं उतरा था, मैं किसी मकसद को लेके उतरा था और अब उस मकसद को जुड़ गया और ये मकसद अपना पूरा करके आ गया, या मकसद के रास्ते में अपनी जान दे के ये मेरे पास आ गया। तो आई विल कंसिडर हिम पास इन द एग्जाम्स। अब जब मैं ये सोच के आता हूँ, जब मैं ये तसव्वुर बिल्ड करता हूँ, तो मुझे इजी हो जाता है एक काम मेरे लिए कि मैंने अपने लाइफ को एक ऐसे मकसद के लिए जरूर डिवोट डेडिकेट करना है जो मकसद इतना बड़ा है, इतना अजीम मकसद है कि मैं आसमानों से उतरा हूं उसको उतारने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। सो इसका मतलब है कि उस मकसद को एक बहुत ही मैग्निफिसेंट मकसद होना जरूरी है। तो मैंने अपने लिए वो 3 इंडिकेटर्स जनरेट किए हैं उसके। आई वुड वांट टू शेयर दोज इंडिकेटर्स विद यू ताकि आप भी वो अप्लाई करें तो आपको भी अपनी जिंदगी के मकासद ढूंढने में आसानी हो जाए। उसमें पहला इंडिकेटर ये है कि दैट पर्पस दैट यू हैव टू बिल्ड ऑन हैज टू बी लार्जर देन लाइफ, यानी उसके रास्ते में भी मौत आ जाए, लाइफ चली जाए, तो वो मकसद जो है वो अलाइव रहना चाहिए। यानी वो मकसद इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि उसमें कभी मौत वाकया ना हो रास्ते में। वो इतना सख्त मकसद हो कि आपको पता हो कि इसको अचीव करने में शहादत तो आपका गिवन है, टेकन फॉर ग्रांटेड है कि शहादत तो आएगी आएगी। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कि जब उनको पता चला कि डॉक्टर्स आते हैं, उनको देखते हैं और जाते हैं, तो बाय न्यूज के लोगों जो पैपराइट्स होते हैं उनको जाके बताते हैं कि जिनास कंडीशन इज नॉट सो वेल, तो वो जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट में डिलेज डाल देते हैं कि अच्छा ये मरता है, मर जाए तो हम इंडिपेंडेंस रोक दें। लॉर्ड माउंटबेटन की रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि इफ वी वर टू नो दैट जिना इज टू डाई इन 1948 वी वुड हैव डिलेड द इंडिपेंडेंस। तो जिन्ना ने डॉक्टर का आना बंद कर दिया, जिसका मतलब था कि वो सुसाइडल मिशन पे आ गए। अब डॉक्टर नहीं आएगा तो इलाज नहीं होगा, इलाज नहीं आएगा तो ये जो फेटल डिजीज, मुझे मर्ज लाहक है, मैं इस मर्ज से ही मर जाऊंगा, कोई और मुझे मारे ना मारे। तो इसका मतलब है उन्होंने अपने मकसद को अपनी जिंदगी से बड़ा कर लिया। द पर्पस बिकेम लार्जर देन लाइफ, कि उसके रास्ते में मौत भी आ जाए तो कबूल है, मकसद नहीं फौत होना चाहिए, मैं भले फौत हो जाऊं। तो पहला इंडिकेटर जो मैंने अपने लिए मुख्तस किया है वो है कि द पर्पस हैज टू बी लार्जर देन लाइफ। अगर वो पर्पस इतना छोटा है कि जिसमें मुझे कोई मौत वाकया नहीं हो रही, लाइफ थ्रेट नहीं है, तो इसका मतलब वो पर्पस नहीं है। वो माइलस्टोन जरूर हो सकता है टुवर्ड्स माय पर्पस, लेकिन वो पर्पस नहीं है। तो इसलिए मैंने कई ऐसे मकासद अपने ऊपर तारी किए जो मुझे पता चला कि वो माइलस्टोन्स थे, उनके रास्तों में मौत नहीं आ रही थी। अब जो मैंने पर्पस, कभी आपसे इंशाल्लाह उस पर भी डिस्कशन करेंगे, अब जो मैंने पर्पस ठाना है, मुझे पता है उसके रास्ते में मुझे हो सकता है मेरे अपने ही खानदान के लोग मुझे कत्ल कर दें। तो इसलिए अब मुझे पता है कि मेरा पर्पस जो है वो लार्जर देन लाइफ हो गया। दूसरा इंडिकेटर क्या है? अच्छा, जो पहला इंडिकेटर है इसको आपने हर चीज पे अप्लाई करना है। किसी फेमस पर्सनैलिटीज को भी आप असेस करें ना, तो पहले पर्पस के ऊपर वो पूरे उतरते होंगे, देख लीजिएगा कि उनके पर्पस जो है वो, जैसे मैंने जिना की एग्जांपल दी, इस तरह आप एग्जांपल से देख सकते हैं। और कई बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज इस कंडीशन पे फॉल नहीं करती होंगी, उनको भले रद्द कर दीजिएगा कि होंगे अच्छे लोग, लेकिन वो पर्पस ऑफ लाइफ उनका जो है वो लार्जर देन लाइफ नहीं था। ये इंडिकेटर याद रखना है। दूसरा पर्पस है कि उसकी डायरेक्शन जो है, जो जो भी पर्पस मैं अपने ऊपर तारी करूं, उसका एक हाशिया कुरान पाक की तालीमात हो और दूसरा हाशिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा हो। यानी इन दोनों हाशियों के अंदर वो पर्पस लिखा जा सके, कोई चीज
اس طرف سے باہر نہ ہو، کہیں دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے، اور اس طرف سے باہر نہ ہو، سنت اور طریقت سے کلیش نہیں کرنی چاہیے. تو آپ کے پرپز کو الائن کرنے کے لیے قرآن اور سنت جو ہے یہ دونوں اس کے پلرز ہونے چاہیے. یہ دوسرا انڈیکیٹر ہے. اس پہ بھی جناح پورے اترتے ہیں کیونکہ وہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی انڈیپینڈنس کے لیے اپنی زندگی وقف کر رہے تھے، جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا جائے گا اور قرآن و سنت کی روشنی میں لوگ اپنی زندگیاں پریکٹس کریں گے، اور مسلمانوں کے لیے کر رہے تھے وہ. اس لیے وہ قرآن و سنت کے حاشیے کے اوپر پورا اتر رہا ہے، تو اس لیے میں اسی ایگزامپل کو سسٹین کرتا ہوں. اور تیسرا جو پرپز کا انڈیکیٹر ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیلف لیس ہونا چاہیے. اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے، میری امیڈیٹ فیملی کا کوئی ذاتی مفاد اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. دیٹ پرپز ہیز ٹو بی سو سیلف لیس کہ لوگ یہاں تک کہیں آپ کو کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، تجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا فائدہ تو شاید آگے کسی جنریشن کو یا فلاں ایک سرٹن لوگوں کو یا پلانٹ کو، تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو سمجھ لیں کہ وہ انڈیکیٹر بھی لاگو ہو گیا اس کے اوپر. اور اگین جناح کی ایگزامپل میں اس کے اوپر پھر فٹ کرتا ہوں کہ ان کے پرپز میں ہی واز دا لیسٹ بینیفیشری آف دیٹ independence of Pakistan. He was enjoying a very happy life being a barrister in the United Kingdom, and he was called upon by Iqbal's letters کہ آ جاؤ اور کرو ان کے لیے کچھ. پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں. سو میں جناح کی ایگزامپل ان تینوں انڈیکیٹرز کے اوپر فٹ کر کے جناح کو اپنے اس تھیوری کا ایک پریکٹیکل ایگزامپل کے طور پہ آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جناح کی زندگی چھوڑیں بڑے خلفائے راشدین اور سینٹس اور پیر فقیر قلندر، ان کو چھوڑیں. آپ کی اپنی 100 سال کی پاکستان کی ہسٹری کے اندر یہ شخص پائے جاتے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ، سگار اسموکنگ، سنوکر پلئنگ، ایک ایجوکیٹڈ لائر، سیکنڈ جنریشن کانورٹ. میں ایک ایسے بندے کی ایگزامپل دے رہا ہوں جس سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ہی کی صدی کا آدمی ایک ایسا گزرا ہے جو پرپز آف لائف کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس نے اپنی زندگی وقف کی شہادت لی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ادھر بھی انشاءاللہ بڑے درجات سے نوازنے اور دنیا میں بھی اتنی عزت دی ہے کہ آج ہم اس شخص کو، اس شخصیت کو ڈسکس کر رہے ہیں ایک گریٹر پکچر کے ایگزامپل کے طور پہ. اب یہ میں نے آپ سے بات کیوں کی ہے کہ اس کا مطلب ہے عالم ارواح میں جب میرے ساتھ میثاق ہو رہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، تو میں نے ایک ایسا پرپز پک کیا تھا اپنے لیے، اپنا نام، اپنی فیملی، خاندان، ٹائم، ایرا، سب کچھ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ مجھے اس ایرا میں آپ پیدا کریں گے. تو میں آپ کے گریٹر فریم ورک کے اندر ایک وائٹل رول پلے کر کے، ایک پرپز کے پیچھے اپنی زندگی وقف کر کے، اپنی زندگی دے کے، شہادت لے کے آپ کے پاس واپس آؤں گا ایز ون آف یور چیئرڈ بینگز جو آپ نے کریٹ کی ہیں. آپ کے ایک ایسے بندے کے طور پہ انشاءاللہ آپ کے پاس واپس سرخرو کیا ہوں گا کہ آپ فخر سے بلا سکیں گے کہ میرا یہ بڑا خاص بندہ واپس آ رہا ہے. یہ سارا کچھ وہاں پہ تو میثاق میں نے کر دیا، یہاں آ کے میں سب کچھ بھول گیا. اینڈ اٹ ٹک می 40 years ناؤ کہ میں ابھی تک بیٹھا ہوا ہوں، 44 years ناؤ کہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہوں اور میں زندہ ہوں، اور شرمندہ ہوں کہ میں زندہ ہوں. میں کیوں اپنے ابھی تک مقصد میں شہادت نصیب نہیں ہوئی. مجھے اس چیز کا غم ہے، اس چیز کا افسوس ہے. اللہ تعالیٰ کریں کہ جلدی سے مجھے ایک ایسے ٹف مراحل میں سے گزاریں جس میں میں طبعی موت کے الارم کلاک بجنے سے پہلے شہادت نصیب کروں اور اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاؤں، اور اللہ تعالیٰ مجھے سرخرو پائیں. اور آپ سب کے ساتھ بھی یہی ہو، یہ میری دعا ضرور ہے.